जय हिंद। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2022। आप सबको स्वागत करते हैं स्टडी एम के यूट्यूब चैनल पे। और यह 100% गारंटी है कि यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएंगे। और जब इसको पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन हुकने वाले नहीं हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप सबका दोस्त हैं तो उसमें इस क्लास को शेयर अधिक से अधिक करें। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आज हम सबका क्लास है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या का। और इसी तरह मेरा वीडियो आएंगे, इसके बाद बहुपद पढ़ाएंगे, इसी तरह कवर कर देंगे ऑब्जेक्टिव को। तो पहला क्वेश्चन है कि √3 हैं। तो √3 कौन सी संख्या है? तो यह अपरिमेय संख्या होते हैं। राइट हो, यह सभी विद्यार्थी जानते हो। लेकिन हम इसका डिफिनेशन बताते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और इसका सेकेंड डिफिनेशन होते हैं, अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और इसका दशमलव प्रसार जो होते हैं अशांत अनावृत्ति का होता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे सी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 2 नंबर क्वेश्चन 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक जानना होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, 20 को तोड़ोगे। तो 20 को अगर तोड़ोगे तो इसको लिख सकते हो 4 × 5। और अगर 10 को तोड़ोगे तो इसको लिख सकते हो 2 × 5। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का अर्थ होता है लॉसो, मतलब लेते चलो। और जो मिलेगा उसका बड़का पावर वाला लेना है, तो बड़े वाला पावर लेना है। इसका मतलब 2 वाला मिल रहे हैं तो 2 वाला बड़े पावर 4 आ जाएंगे। उसके बाद लॉसो मतलब लेते चलना है तो दूसरा ले लेंगे 5। और उसके बाद यह निकल गया एलसीएम, अर्थात निकल गया 20 एलसीएम। अब क्या करोगे, अब निकालोगे, अब अनुपात धर दिए। अब निकालोगे एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होते हैं, मौसम मतलब जो मिले वही लेना है। तो सब में मिलने वाला 2 हैं तो 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, 20:2 होगा। और इसको कटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 10:1। और आप सब इसको समझे होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, जो कि देख लेते हैं। इसका आंसर आ जाएंगे 20 बी, समझे? तो बी आ जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है कि 2 लगातार संख्या का मौसो क्या होंगे। तो 2 लगातार संख्या का मौसो, इसको सीख लेते हैं पहले। जैसे कि कोई भी संख्या लेते हैं, लगातार संख्या जैसे लिए 2 और 3, इसका अगर मौसो निकालोगे तो 1 आएगा। ऐसे भी ले सकते हो, 6 और 7 भी ले सकते हो। कोई भी 2 लगातार संख्या लोगे और इसका मौसो निकालोगे तो 1 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे जैसे कि क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है 6, 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। पीछे हम सिखाए हैं। क्या करोगे, सबसे पहले इसको तोड़ोगे। तो 22 को इसको तोड़ोगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इसको लिख सकते हो 2 × 11। और इसको 6 को तोड़ोगे तो 2 × 3 लिख सकते हो। अब क्या लेंगे, लॉसो निकालना है तो लेते चलेंगे। और बड़का पावर तो यहाँ से 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 हैं 2 का गुणज वाला। उसके बाद आएंगे 11, उसके बाद आएगा 3। ये निकल गया लॉसो और मौसो में मिलने वाला। तो सब में मिलना चाहिए। तो क्या मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं सब में। तो इसको कटा दोगे तो कट जाएंगे और आंसर आ जाएंगे। इसको गुना कर दोगे तो आ जाएगा आंसर 132:1, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका आंसर। समझे? आप सब वीडियो को रोक कर इसको अच्छी तरह से करके देख सकते हो, उसके बाद आगे बढ़ो। समझे? तो आ जाएंगे ए। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो
क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन हम बता देते हैं। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे। तो इसको देखोगे तो 15 जो होते हैं ये 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है और अपने आप से भी कट जाता है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होंगे। अब 12 भी नहीं होंगे, 75 भी नहीं होंगे। तो आंसर आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जो कि 23 होंगे अभाज्य संख्या। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन को आप सब स्पीड में करने के लिए सीखो, तब समय बचेंगे और मतलब समझो। और यह क्वेश्चन है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप सब करोगे अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5005 है। इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो अभाज्य गुणनखंड 5005 का करना है। तो सबसे पहले जैसे एलसीएम में तोड़ते हो उसी तरह तोड़ोगे। अगर 5 से खिलाओगे तो यह 1001 हो जाएंगे और फिर खिलाओगे यह खा जाएंगे। 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, 7। तो 7 से खिलाओगे, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, 7 21। फिर 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होते हैं, तो 11, 11 13 43। तो कह रहे हैं 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएंगे। 4 अभाज्य गुणनखंड हैं, इसका 4 अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इसका आ जाएंगे आंसर 4, समझे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7 नंबर के क्वेश्चन में है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप सब, इसको 96 को तोड़ोगे, 96 को तोड़ोगे। तो 96 का जैसे एलसीएम में तोड़ते हो उसी तरह तोड़ोगे। 96 का आधा क्या हो जाएंगे, 48 होगा। और इसका आधा करोगे 24, फिर इसका आधा करोगे 12, फिर इसका आधा करोगे 6 और फिर इसका आधा करोगे 3। तो इसका मतलब इसमें देखोगे कि 2 कितने आए हैं, 2 कितने आए हैं। तो 1 2 3 4 5। तो 2 पे पावर 5 वाला आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले कौन परिमेय संख्या है, तो जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या। तो यह नहीं होंगे और यह भी नहीं होंगे। तो अब इसको अच्छी तरह से तोड़ोगे तो आएगा 2√3 डिवाइड बाय √3। यहाँ से √3 कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 2, जो कि यही एक परिमेय संख्या है, समझे। अब इसके तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो क्या होगा। तो इसका मोसो अगर निकालना है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होती हैं। तो इस दोनों का अगर मोसो निकालोगे तो इसका मोसो हो जाएंगे 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अब बढ़ जाते हैं। तो यह है 10 नंबर क्वेश्चन, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हैं तो ए और बी का लॉसो क्या होगा। तो इसको पहले समझा देते हैं। जैसे ए और बी के जगह पे अगर कोई संख्या मान लें अभाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या था तो अभाज्य संख्या अगर छोटी अभाज्य संख्या 2 और 3 मान लें, अगर इसका
लोसो निकालोगे तो लोसो नहीं निकलेगा तो क्या कर दोगे, गुना कर दोगे तो 6 आ जाएंगे। उसी तरह ए और बी का अगर गुना कर देते हो तो इसका आंसर आ जाएंगे ए बी, समझे, ए इंटू बी, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। तो अब अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न में है, दो संख्या का गुणनफल 4670 है तो और इसमें मौसो दिया है, इसमें यहाँ पे मौसो होगा, तो इसमें मौसो दिया है 17, तो लोसो क्या होंगे, तो इसका पहले फार्मूला जान लेते हैं। तो इसका फार्मूला जो होते हैं, इसका फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर्स इंटू सेकेंड नंबर्स बराबर HCF इंटू LCM, यही होते हैं इसका फार्मूला। इसको याद रखोगे आप सब। दो संख्या का अगर LCM और SCF से संबंध पूछ ले तो इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो इंटू मोसो, या मोसो इंटू लोसो भी बोल सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल दिया है, कितना धरोगे 8670, और बराबर में SCF दिया है 17 धर दोगे। LCM निकालना है तो LCM ही रहने दो। अब क्या करोगे, 17 से इसको डिवाइड करोगे, 17 85, 1 17 एकम 17 और 0 आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप सब वीडियो को रोक के अपने से बनाने का प्रयास करो, क्योंकि अपने से ही बनाओगे तभी फायदा होंगे। तो अगले क्वेश्चन पे अब बढ़ जाते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर का क्वेश्चन में है कि यदि 65 और 117 का मौसो 65m माइनस 117 के रूप में हो तो m का मान बताएं। तो पहले क्या करोगे, इस दोनों संख्या का मौसो निकालोगे। तो 65 और 117 का मौसो ज्ञात करने के लिए क्या करते हो, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देते हो, तो एक बार में कटेगा। तो इसको अगर डिवाइड फिर से करो, यानी कि घटाओगे, तो यहाँ पे आएंगे 2 और यहाँ पे आ जाएंगे 5। तो इसको फिर से डिवाइड करोगे तो 65 एक बार में कटेगा, और यहाँ पे आएंगे 52, इसको घटाओगे तो आएगा 13। फिर 13 को 52 में डिवाइड करना है, तो 52 को डिवाइड करोगे तो कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि 52 कट गए, और किससे कटा है, तो 13 से। इसका मौसो कितना हो जाएंगे, 13। तो यह कह रहे हैं कि इसके बराबर हैं। तो इसको और सॉल्व करते हैं, तो बराबर हैं कितना के, 65m माइनस 117 के, क्या SCF बराबर है, तो 65m माइनस 117 बराबर 13 हो जाएंगे। इधर माइनस है तो उस साइड प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 65m बराबर हो जाएगा 130, और इसको कटाओगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझे आप सब, इसको करना है अपने से, क्योंकि यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आ सकते हैं बिहार बोर्ड में। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। जैसे कि है क्वेश्चन, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, तो इसका आंसर हो जाएंगे अनंत। इसका आंसर हो जाएंगे अनंत, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो परिमेय संख्या किस संख्या को कहते हैं, इसके बारे में पहले जानते हैं। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सके। जैसे ले लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे ले लेते हैं 2/3 और ले लेते हैं 6/5। अगर इसको डिवाइड करोगे तो 0.66 लिख लोगे, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 1.2। इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्या को एडजस्ट कर सकते हो, तो आंसर हो जाएंगे अनंत। तो अब
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो इसमें कह रहे हैं निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्याएं, तो डायरेक्ट बोल दोगे 29, क्योंकि इसका डिफिनेशन हम पीछे बताए हैं। तो अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है कि 0.3 पे रेकरिंग है का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप हैं। इसका छोटा रूप पूछ रहे हैं। लघुत्तम मतलब होता है छोटा रूप, इसका छोटा रूप पूछ रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह से आप सब ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि 0.3 इस पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग अगर हटाओगे तो एक नीचे में 9 देगा, तो इसका मतलब 3/9 आएगा। और इसको डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका आंसर। तो देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। तो अब 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 7 + 3√2 हैं। तो रूट में आ गया तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो पहले भी बताए हैं कि रूट जिसका नहीं निकले तो वह अपरिमेय संख्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन सी हैं, तो इसका ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। तो परिमेय संख्या पूछ रहे हैं, तो जिसका वर्गमूल निकले तो आंसर आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि √16 का वर्गमूल निकाल सकते हो और किसी का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो। जितना भी ऑप्शन है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो आंसर आ जाएंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यह फिर आ गया ऐसा सवाल किए हो कि लॉसो और मोसो का अनुपात। तो सबसे पहले लॉसो निकालोगे, तो लॉसो 20 को पहले तोड़ोगे तो लिख सकते हो 4 × 5, और 15 को तोड़ोगे तो 3 × 5 लिख सकते हो। तो यहाँ से लॉसो में क्या होते हैं, लेते चलो, और 2 वाला लेंगे बड़ा पावर 4, और 3 वाला लेंगे 1 3 ले लेंगे, 5 वाला 5 ले लेंगे। उसके बाद अनुपात धर देंगे, सब में मिलना चाहिए तो मोसो हो जाएंगे, सब में मिलने वाला सभी में मिलना चाहिए तो 5 मिल रहे हैं। यहाँ से कटाओगे ये दोनों कट जाएगा और इन आंसर आ जाएगा 12:1, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आप सब सीख लिए होंगे, इतना फास्टली ही बनाना है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या सबसे पहले बता देते हैं, आने के लिए वह सम संख्या से गुना होनी चाहिए। कोई भी मान धरोगे तो इसका आंसर आएगा 2m, क्योंकि इसके जगह पे m के जगह पे कोई भी संख्या धरोगे तो सम ही आएंगे, क्योंकि सम संख्या से गुना है। तो 2 आएंगे, 2 धरोगे 4 आएगा, अगर 3 धरोगे 6 आएगा। तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप सब समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो 20 नंबर के क्वेश्चन पे कह रहे हैं, यदि 2 अभाज्य संख्या हैं तो उसका मोसो हैं। 2 अभाज्य संख्या का मोसो क्या होते हैं, तो 2 अभाज्य संख्या पीछे भी बताए हैं इस क्वेश्चन को कि 2 अभाज्य संख्या अगर 2 3 ले लेंगे तो इसका मोसो, या 3 5 भी लेंगे तो इसका मोसो क्या होने वाला है, 1 आएगा। तो हमेशा के लिए आप सब याद रखोगे कि 2 अभाज्य संख्या का मोसो क्या होते हैं, 2 अभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। कह रहे हैं 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या हैं, विषम संख्याओं की संख्या हैं। तो 50 के बीच पूछ रहे हैं विषम संख्या, तो इसका फार्मूला होता है n/2। अगर आ जाए सम संख्या तो उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आ जाएगा कितनी संख्या होंगे, तो 50 हैं। इसको अगर डिवाइड कर दोगे 2 से तो आंसर आ जाएंगे 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका आंसर। तो याद रखोगे अच्छी तरह से इसको। अगर विषम संख्या आ जाए तो कैसे डिवाइड कर देना है और आ जाएगा यह कितनी संख्या इसमें विषम संख्या है, समझे। अब अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो वह परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात वह परिमेय संख्या होना चाहिए जिसका वर्गमूल निकले। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 121 का वर्गमूल 11 होते हैं, यही होंगे आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन।
23 नंबर में है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या होना चाहिए। तो परिमेय संख्या होना चाहिए तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, क्योंकि 64 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा और 81 का वर्गमूल निकल जाएगा 9 और आंसर आ जाएंगे ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप सब सीखते होंगे, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने के लिए इसको समझाते हैं। शांत होने के लिए हर में क्या चीज़ होनी चाहिए, 2 और 5 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए या इसका मल्टीपल होना चाहिए, तब ही हो सकते हैं शांत। या तो हर में 2 रहे या हर में 5 रहे या दोनों रहे, तभी शांत संभव है। तो पहले बता देते हैं, भिन्न को अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हो, लिखा जाता है। नीचे में हर होते हैं तो इसको अगर तोड़ोगे तो नीचे में 2 ही मिलेगा, 2 का ही गुणज मिलेगा, 2 का ही गुणज होते हैं 8। तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसको अगर तोड़ोगे तो इसमें नहीं निकलेगा। नीचे में कह रहे हैं शांत हैं तो यह भी नहीं आएंगे, तो यह भी नहीं आएंगे, यह भी नहीं आएंगे। यह क्यों नहीं आएगा, इसको अगर तोड़ोगे तो ऊपर में आ जाएगा, इसको कटाओगे तो ऊपर में आ जाएगा 2 और नीचे में आ जाएगा 5। तो यह दोनों हो जाएंगे, यह दोनों 6/15 और 3/8 भी इसका आंसर हो जाएंगे। तो दोनों इसमें आ गया, तो ऑप्शन ए लिया है लेकिन इसका दोनों होगा। इसको भी कटा के चेक करोगे तो। अब 25 नंबर के क्वेश्चन पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होते हैं। तो एक चीज़ समझाते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होते हैं, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होते हैं, 2 ही होता है। दोनों का कह रहे हैं गुणनफल क्या आएगा, तो 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सब बना सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 26 नंबर के क्वेश्चन पे। 26 नंबर में है 2 संख्या ए और 18 का लॉसव तथा मोसव 2 हैं, तो ए का मान बताएं। तो इसका फॉर्मूला हम बताए हैं, इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसव गुना मोसव। तो सबसे पहले पहली संख्या देखेंगे तो ए है, दूसरी संख्या 18 है, इसका लॉसव कितना है, 36 है। और पूछ रहे हैं कि लॉसव 36 है और मोसव भी दिया है इसमें 2, यहाँ से कटा दोगे तो 18 दूना 36 और ए बराबर आ जाएगा 2 दूना 4। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। सिंपल हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सब ज्ञात कर सकते हो ऐसे सब क्वेश्चन को। अब अच्छा क्वेश्चन यह है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है और अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सबको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो दिशा का ज्ञान होना चाहिए तो इसके लिए हम सब बना लेते हैं, जैसे कि नक्शा में होता है दिशा के लिए ऊपर में क्या होते हैं उत्तर, नीचे में दक्षिण और इधर हो जाएगा पूरब और इस साइड में हो जाएंगे पश्चिम। तो अब क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो पश्चिम यहाँ से अगर स्टार्ट किया है यहाँ से, तो पश्चिम अगर जाता है तो इधर गया और फिर क्या कह रहे हैं पुनः वह 10 मीटर उत्तर की ओर मुड़ता है, तो ऊपर चला गया होगा। अब कह रहे हैं कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से कह रहे हैं कितनी दूरी पे हैं, तो इसका मान निकालना है। तो यह इतना 24 गया था ऊपर, यानी उत्तर की दिशा की ओर 10 गया था 10। अब क्या करोगे, इसको आप सबको जानकारी होनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय, तो उसके द्वारा निकाल लोगे, कर निकल जाएगा। अर्थात इसका मान हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, इसको करके निकाल लोगे कर्ण का मान। तो 10 का स्क्वायर अगर करोगे तो इसका मान आ जाएगा 100 प्लस 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 होगा। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो 676 हो जाएगा और इसका वर्गमूल निकालोगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 26। तो इसका आंसर आ गया 26, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 26। तो अब इसको समझ लिए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को रोक के उसके बाद देखें, फिर से हम दिखा देते हैं। तो इस तरह पढ़ लोगे, उसके बाद
समझने का कोशिश करोगे। आप सब तो ऐसा बात थोड़ी है कि त्रिकोणमिति नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए पाइथागोरस का भी जानकारी आप सबको होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3.27 पे रेकरिंग हैं, यह कौन सी संख्या है? ऐसा क्वेश्चन आता है खूब अधिक। तो क्या हम बताएं, यह अगर रेकरिंग जिस पे आ जाए, रेकरिंग कभी भी आ जाए तो वह हमेशा परिमेय संख्या होते हैं, समझे। इसको बनाने में समय बर्बाद नहीं करना है, डायरेक्ट मार के निकल जाओ, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसको अगर बनाने का कोशिश कर रहे हो, अगर कहते हो कि सर इसको बताइए, तो इसको हम बता देते हैं। तो क्या लिखोगे, 3 को पूर्णांक के रूप में लिखोगे, 27 को ऊपर में धर दोगे। कितने पे रेकरिंग हैं? 2 पे हैं, अर्थात 27 पे हैं, 2 संख्या पे हैं, तो नीचे में 2 को 9 आ जाएगा, और इसको कटा दोगे तो कट जाएगा 9 तिया 27 और 11 9 99, तो इसको लिख लोगे 3 पूर्णांक 3/11, अर्थात यह परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं 29 नंबर के सवाल पे। कह रहे हैं कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा तो शांत होगा कि अशांत होगा? तो सबसे पहले इसको काटोगे, यानी कि डिवाइड करोगे दोनों को, तब तक डिवाइड करोगे जब तक कि इन दोनों का मौसव 1 ना आ जाए। तो इसको कटाओगे तो कट जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 2 और नीचे में आ जाएगा 5। अगर 5 रहे तो वह क्या होते हैं? शांत हो जाते हैं। पहले हम बता दिए हैं आप सबको, पीछे जो बताए हैं इसको कैसे आता है शांत। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन सी हैं? तो इसका परिभाषा हम पीछे बता दिए हैं। तो कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 11 हो जाएंगे, क्योंकि यह 1 से कट रहे हैं और अपने आप से कट रहे हैं। इसका आंसर हो जाएंगे 11। तो एक चीज़ और जानकारी दे देते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं अभाज्य संख्या पे रिलेशन बना के कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या हैं? तो 25 मारोगे आप सब, समझे। और 1 से लेकर अगर आ जाए 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या हैं? तो उसमें आप सब 15 मारोगे, समझे। यह जानकारी दे देते हैं, बेसिक जानकारी होनी चाहिए इसकी जानकारी। तो 30 क्वेश्चन हम कर दिए और आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी का सेकेंड हम क्लास नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में। तो आप सब वीडियो में बने रहें तो आप सबको अधिक से अधिक फ़ायदा हो जाएगा, एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा दिखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके बाय।